हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके अल्कोहल की एडिक्शन है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी के ट्विन को फ्लर्टिंग की एडिक्शन होती है, किसी को फेम की एडिक्शन होती है, किसी को ओवर वर्कलोड लेने की एडिक्शन होती है, किसी को पीपल प्लीजिंग की एडिक्शन होती है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उन सब चीज़ों को, बट जो मैस्कुलाइन्स होते हैं उनके ऊपर कलेक्टिव मैस्कुलाइन्स का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। वो सब क्लियर करना होता है उनको, कुछ एस्पेक्ट उनको कलेक्टिव की तरफ से क्लियर करना होता है, जिस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उस एडिक्शन से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक बात है फेमिनाइन की, आपके लिए एक छोटा-सा काम मैं बताऊँगी। अब अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन इस एडिक्शन से बाहर निकले, तो उनके इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, और जानने की कोशिश करो कि उनको ये एडिक्शन क्यों है, क्या वजह है इस एडिक्शन के पीछे। और उनके इनर चाइल्ड से जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होगे, मेडिटेशन में बैठोगे, उनके इनर चाइल्ड से बात करोगे, तो वो इस एडिक्शन से बाहर निकलने में उनको ईज़ी होगा, क्योंकि हर एडिक्शन का कोई ना कोई रूट कॉज है। और अगर कोई मैस्कुलाइन फ्लर्टिंग में है, या मल्टीपल पार्टनर्स रखे हुए हैं उसने, तो ये सब चीज़ें इस कनेक्शन में नहीं वर्क करती। इस कनेक्शन में प्योरिफिकेशन वर्क करती है। एक ना एक दिन वो अल्कोहल, स्मोकिंग, वो सब एडिक्शन उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे होनी चाहिए समझने के लिए कि ये उनके कनेक्शन को डैमेज कर रही है। और उन आई थिंक सो कि अगर ये कनेक्शन कोर है, बेशक उनको ये पता हो चाहे ना पता हो कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट ये कनेक्शन हर चीज का कोर है, तो उनको इससे बाहर निकलने में थोड़ा इजी होगी। और ये समझ, अगर वो ये समझ जाए कि ये कहीं ना कहीं एडिक्शन एक बाधा बन रही है उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, और जो वो पर्पस करने आए हैं उसमें। क्योंकि मैं भी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी अल्कोहल और स्मोकिंग के एडिक्शन में रही हूँ बहुत साल। और मैं अपनी बहुत बार सोचती हूँ कि मेरी फेमिनाइन ने बहुत पेशेंस रखी है उससे मुझे बाहर निकालने में, और बहुत सब्र रखा है उसने, समझाया है मुझे बहुत बार। बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, मेरी तब उतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ। और हमें एडिक्शन, एक मैस्कुलिन्स को एक एडिक्शन और होती है कि उनको टॉक्सिक लोगों के साथ घूमने में, टॉक्सिक फ्रेंड्स बनाने में, इन सब में उनको बहुत आदत होती है, क्योंकि उनको अकेले रहने से डर लगता है। तो वो अपनी सराउंडिंग्स में टॉक्सिक फ्रेंड्स रख लेते हैं, या ऐसे फ्रेंड्स रख लेते हैं जो उनको यूज कर रहे हैं। बट ये सब वर्क नहीं करता। ये कनेक्शन का पर्पस प्योरिफिकेशन करना है। जितना ज्यादा आप अपनी प्योरिफिकेशन करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी कॉन्शियसनेस राइज करोगे, उतना इस कनेक्शन को हेल्प मिलेगी। एज अ फेमिनाइन मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले तो अपने मास्कुलाइन को समझाओ, अगर उनको किसी भी तरह की एडिक्शन है। और अगर वो नहीं समझते हैं, तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते। मेडिटेशन के थ्रू उनसे कनेक्ट हो, मेडिटेशन के थ्रू उनको समझाओ, टेलीपैथिकली उनको मैसेज भेजो। बट एडिक्शन जिस जर्नी में आपको आगे नहीं लेके जाती, वो एक ना एक दिन उनको छोड़नी ही पड़ेगी। और जहाँ तक बात है, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊं एज अ डिवाइन मास्कुलाइन, मैंने वो एडिक्शंस को ओवरकम किया है। और वो मेरे ट्विन, मेरी फेमिनाइन जो वो प्रेम मेरे लिए अपने अंदर कैरी करती है, उसमें इतनी ताकत थी, और उसकी जिद बहुत स्ट्रांग थी। उसकी ज़िद बहुत स्ट्रांग थी कि मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आए। और आज की डेट में अल्कोहल मेरी लाइफ से बाहर है, टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ से बाहर है, स्मोकिंग मेरी लाइफ से बाहर है। और मैं अपने और अपने कनेक्शन में, अपनी ट्विन के साथ, अपनी फेमिनिन के साथ, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपनी कॉन्शियसनेस में बहुत फ़र्क देख रही हूँ इन सब चीज़ों से। तो आपके अंदर वो पेशेंस अपने मैस्कुलाइन से डील करने की, वो एडिक्शन से डील करने की, और सेकंड, आपको ये समझना होगा कि आपकी जिद स्ट्रांग होनी चाहिए उनको ट्रांसफॉर्म करने की, तभी उनके अंदर ये चेंजेस आ पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच।